nightmare. Feeling lost in technical jargons and मुझे अपनी जिंदगी से प्यार और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं, हंसता खेलता रहता हूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, वो कर सकता हूं।
नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। कल नमस्कार। कल हमने छुट्टी रखी थी और एक मैंने आपको लिंक भेजा था कल। संदीप जी बंसाली का जो वेबिनार होता है उसका मैंने आपको लिंक भेजा था। तो मैं जानना चाहूंगा कौन कौन गए थे उस मीटिंग में, किन्होंने चेक किया, देखा, जाना। कोई गए थे क्या? किसी ने मीटिंग को अटेंड किया? अगर किसी ने किया हो तो मी लिखिए, मुझे पता चले। मतलब कोई नहीं गया? ठीक है। जानकारी तो सबको आ गई थी। मैंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, यानी बोल करके मैंने जो वॉइस नोट भेजा था, और मैंने लिंक भेजी थी, वो जानकारी सबने देखी थी कल, या कोई देख भी नहीं पाया? अगर आपने जानकारी भी देखी है तो यस लिखिए कि यस, हाँ जानकारी देखी थी। ये मैंने दोनों ग्रुपों में भेजी थी। मैंने दोनों ग्रुपों में भेजी थी। क्या होता है कि संदीप जी बंसाली का जो वेबिनार होता है ना, उस वेबिनार में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती, बहुत सारी चीजें। और वो मैंने, मेरा एक लिंक बना के मैंने आपको भेजा था। तो उसमें हम किसी पार्टिसिपेट को बुला सकते हैं। तो वो मैंने आपको भेजा था। मैंने कहा आप में से कोई भी अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जाती है कि नहीं वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग क्या है। क्या था, क्या है कि मैं अभी, यानी कि एक 30 डे चैलेंज किया है और दूसरा ये 90 दिन का मैं कर रहा हूँ। ठीक है। यानी मेरा एक्सपीरियंस इतना ही है कि मैंने 2 बार किया है। सीखा मैंने है, सीख रहा हूँ, सीखा भी है, सारी चीजें है। लेकिन करने का जो, बोलने का जो प्रैक्टिस है, आपको समझाने की जो प्रैक्टिस है, वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम है। लेकिन लेकिन संदीप जी 2021 से ये कर रहे हैं, और पर डे उनके दो दो तीन तीन वेबिनार रहते हैं। उसके अलावा उनका लाइव वेबिनार रहता है, उसके अलावा उनकी रिकॉर्डिंग रहती है, तो वो रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत पूरा, बहुत लंबा है। और डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग को करते करते उन्होंने 16 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। 16 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखा करके। अच्छा, ऐसा नहीं कि संदीप बंसाली जी ने ही ये पैसे कमाए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 200 करोड़ पार भी गए हुए ऐसे लोग भी है उसमें। लेकिन मैंने संदीप जी से सीखा है, इसलिए मैं संदीप जी के जो वीडियोज है वगैरह उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं वास्तव में उनसे बहुत चीजें सीखने लायक है। तो मैं उनसे सीख भी रहा हूँ और आपको सिखा भी रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनसे अगर आपने जाना होता, जो जो चीजें फ्री वाली है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पैसे देने होते हैं वो आपको मना कर देता हूँ कि वहां पैसे की जरूरत नहीं है। नेटवर्क कट रहा है क्या? मेरा नेटवर्क कट रहा है क्या? ओके ठीक है। मेरे इसमें लिखा आ रहा था नेटवर्क अनस्टेबल, इसलिए। चलिए। तो संदीप जी का मतलब जो लाइव वेबिनार है वो सुनने लायक है। उनका जो फ्री वाला जो लाइव वेबिनार है वो सुनने लायक है। वो सुनने से काफी चीजें क्लियर हो जाती है, हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है, कितना जरूरी है, कैसे सीख पाएंगे। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 90 मिनट की उनकी ट्रेनिंग रहती है। 90 मिनट आप अगर आसानी से, मतलब आराम से अगर बैठ के आपने सीख लिया ना, तो ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। इसलिए इस बार कोई बात नहीं, मिस हो गया तो हो गया। अगली बार मैं आपको भेजूंगा जब भी होगा। इनको लगभग
11-12 के आसपास का समय रहता है, 11 बजे 12 बजे के आसपास का समय रहता है। तो मैं आपको भेजूंगा। मैं ग्रुप में भेज सकता हूँ, वॉइस नोट भेज सकता हूँ, सबको कॉल करके बता नहीं सकता, इसलिए ग्रुप कभी कभार चेक कर लिया करो। जैसे सुबह आप चेक करते हैं ना। हाँ, मैं लिख के भी भेजता हूँ मैंने। आप देखिए ना, ग्रुप में मैंने दोनों ग्रुपों में लिख करके भी भेजा है और वॉइस नोट भी भेजा है, दोनों चीजें भेजी है। तो ये चीजें नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, कोई बात नहीं, इस बार मिस हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलिए, अब हम कहाँ थे? वेबसाइट पर, वेबसाइट क्रिएशन पर। देखो, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, यानी कि मेरी वेबसाइट बन रही है। आप देख रहे हैं, मतलब आपको जानकारी मिल रही है। आप अगर देख ही रहे हैं तो आपको जानकारी मिल रही है। तो ये जानकारी कितने दिनों तक रहती है? 2 3 5 दिनों तक। उसके बाद में वो जानकारी दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो ये चीज दिमाग से निकल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 90 दिन के बाद में ये वीडियो भी मैं नहीं रखूंगा। 90 दिन के बाद में ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पर, जो भी आपको मैंने लिंक भेजा उस पर वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो आपको जानना ये है कि आप वेबसाइट अगर खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगा कि क्या बनाया था आपने, अगर किया है प्रैक्टिकल। देखो, जब पढ़ाई करते हैं ना, तो लिखना और पढ़ना दोनों अगर साथ में करे तो ज्यादा याद रहता है, और खाली पढ़ना पढ़ना करे तो याद नहीं रहता है। कारण है कि आपके हाथों से आपने जो चीजें प्रैक्टिकल की है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और अगर उसी प्रैक्टिकल को एक बार दो बार कर दिया या 3 4 बार कर दिया तो वो लाइफ टाइम याद रहेगी। इसलिए आप साथ साथ में, यानी कि मैं समझा रहा हूँ उस समय नहीं, मैं समझा रहा हूँ उस समय आप आराम से समझिए, देखिए हर चीज को आप बारीकी से देखिए। और उसके बाद में मैं जब आपको वीडियो भेज देता हूँ तो आप वीडियो देख करके एक बार प्रैक्टिस करिए, और जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो आप कर लीजिए। जितना मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो सारी आप कर लीजिए। और जितना, जैसे कल की प्रैक्टिस जो हुई है, और कल जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा तैयार करके रखिए। नहीं, मैंने एक सेक्शन बनाया है वेबसाइट का तो आप एक बना के रखिए, अपन ने अगर दो बनाए हैं तो दो बना के रखिए। साथ साथ में करते जाइए। अच्छा, अभी आपका खुद का कंटेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अभी आपका खुद की जो वेबसाइट बना रहे हैं उस टाइप का अगर कंटेंट आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा मैंने किया है उस टाइप से आप कर दीजिए। जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, उसी टाइप की वेबसाइट बना दीजिए। बाद में इसको डिलीट करके आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर एक बार बनाया, दो बार बनाया, फिर क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाने के बाद में आप अच्छे से कर पाओगे। और अगर अगर 2 बार 3 बार अगर आपकी हो गई वेबसाइट की प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर आप भूलोगे नहीं। तो अभी तो ये बिल्कुल सादी वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल है, जो टेम्पलेट्स यूज करना है और टेम्पलेट्स को एडिट करना है। लेकिन आने वाले समय में इसके बाद जो वेबसाइट बताऊंगा वो बिल्कुल स्क्रैच से होगी, शुरुआत से होगी। तो उसमें काफी चीजें भी ध्यान में रखनी जरूरी है, लेकिन अभी की जो चीजें या ध्यान में रह गई तो बाकी की चीजें भी आसान हो जाएगी। अभी जो पहली वेबसाइट में बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो इतना आसान है। लेकिन अगर इसी को बना दिया तो दूसरी इससे भी ज्यादा आसान लगेगी। और ये अगर नहीं बनाया तो दूसरी इससे ज्यादा हार्ड लगेगी, फिर आपको छोड़ने का मन करेगा, चलो ये अपना विषय नहीं है। विषय अपना ही है, लेकिन उस समय ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये हार्ड है और मेरे से होगी नहीं, और छोड़ने का मन करेगा। तो एक अच्छी स्किल जो आपके अंदर आ सकती है और वो आप इस प्रकार से मिस कर दोगे कि आपने सीखा नहीं, देखा नहीं, और फिर आपके मन में आ गया कि चलो हमसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत सिंपल है, सरल है, आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें संभव नहीं है। बिना प्रैक्टिस के ये सीख नहीं पाओगे। इसलिए जिनका होस्टिंग डोमेन नहीं हुआ है वो कर लीजिए। 2 3 हज़ार का खर्चा है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं है। और ये होस्टिंग डोमेन होते ही आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। और आपकी वेबसाइट अगर एक बार बन गई तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं है। मान लीजिए आप एफपीओ में हैं, एफपीओ में कोई ज्यादा बड़ी जो भूमिका नहीं है, एफपीओ में बहुत सारे मेंबर हैं और डायरेक्टर भी बहुत सारे हैं। वो सारा अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, एफपीओ में ज्यादा आपका
मान लो कि चलो मेरा ज्यादा इतना इंटरफेयर नहीं है, कोई इशू नहीं। आप अपनी खुद के नाम की वेबसाइट बनाइए, खुद के नाम की बना करके एक बार रखिए। और एक एक बार दो बार आप वेबसाइट बना करके एक बार डिलीट किया फिर बनाया, डिलीट किया फिर बनाया। और ये करके आप अगर किसी दो जनों की वेबसाइट बनाओगे, आपको 5-5 हजार 10 हजार रुपये आपको मिल जाएंगे। यानी कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उसका खर्चा मिल जाएगा, और उसके अलावा आपके पास में एक स्किल आ जाएगी। जिसके पास में समय है और जिसके पास में वेबसाइट का मतलब प्रायोजन नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने खुद की वेबसाइट बनाइए और लोगों को बना बना के दीजिए। बहुत सारे एफपीओ है जो जिनके पास में वेबसाइट नहीं है और बनाना भी चाहते हैं, उन लोगों को बना के दे दीजिए। आज अगर मैं वेबसाइट बनाना शुरू करूं तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं। और एक चीज पता है, हमारा एक डिजिटल रचयिता करके एक अवार्ड होता है जो मैंने प्राप्त किया है। तो डिजिटल रचयिता का हमारा जो संदीप बंसाली जी से हमने सीखा है ना, तो उनका एक ग्रुप होता है डिजिटल रचयिता का अलग से। तो हमारे डिजिटल रचयिताओं को बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। कई लोगों के कॉल आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें वेबसाइट बनानी है, आप बना के दे दीजिए। आज अगर हम वेबसाइट बनाना शुरू करें तो हमारे पास में पर डे 5-5 वेबसाइट आ जाती है। लेकिन मेरे पास में वो समय नहीं है। मेरा जो है वो टारगेट अलग है, मकसद अलग है, इसलिए मैं वेबसाइट नहीं बनाता। लेकिन बनाना आता है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास में स्टाफ रख करके मैं ये कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आप भी अगर सीख जाओगे तो आप ये कर कर सकते हो। आपने अगर शुरुआत कर ली और अगर आपको लगता है कि मेरे पास में समय है, तो आप पर डे एक एक वेबसाइट बना सकते हो और पर डे 5 हजार रुपये आप कमा सकते हो वेबसाइट से। बाकी का जो काम हो रहा है वो अलग है। बाकी जो आप कर रहे हो वो कर ही रहे हो। सुबह आपको समय मिला, सुबह आपने बना ली। शाम को समय मिला, थोड़ा शाम को बना ली। जरूरी थोड़ा है एक ही दिन में बनानी है। 2 दिन 5 दिन भी लगेगा तो क्या इशू है। इसलिए ये चीज अच्छी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी हो जाएगी, और अगर खुद कर रहे हो, खुद का बिजनेस है या खुद के लिए बना रहे हो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप किसी और से बनाओगे तो क्या होगा, सारी चीजों में जैसे कुछ प्लगइन्स अपडेट करने होते हैं, तो अपडेट में क्या होता है, आप खुद की अगर खुद वेबसाइट बना रहे हैं तो आप चाहे तब अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और से बनवा रहे हैं तो क्या होगा, हर बार आपको उसको बोलना पड़ेगा, वो आपको समय नहीं देगा। वो कहेगा चलो 2 दिन में बनाते हैं, 5 दिन में बनाते हैं, या वो कहेगा अब 10 दिन बाद में करता हूँ, अभी समय नहीं है। तो वो जितना आपको टालेगा उतना उतना आपको भी वेट करना पड़ेगा। नहीं तो आपने खुद ने बनाई है, खुद अगर तैयार कर रहे हो तो सारी चीजें खुद कर सकते हो। एसईओ खुद कर सकते हो। और एसईओ ही करो, एसईओ करोगे ही तो ही आपकी वेबसाइट है वो ज्यादा रैंक करेगी। तो ये सारे जो वेबसाइट बनाओगे उसके बाद में एसईओ की स्किल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए वेबसाइट बनाना जरूरी है और उसको एसईओ करना जरूरी है, तो ही ये रैंक करेगी। इसलिए होस्टिंग डोमेन लीजिए, शुरू करिए। बड़ा खर्चा नहीं है। लोग बड़ा बड़ा खर्चा करके भी करते हैं। लोगों के पास में जैसे कोर्स का भी खर्चा करते हैं, उसके अलावा भी खर्चा करते हैं और करके करते हैं। और उसका परिणाम भी उनको मिलता है, अच्छा मिलता है। इसलिए ये चीज जरूरी है। चलिए मैं अब अपन कल जहाँ है वहाँ उस टॉपिक पे चलते हैं। मैंने जो ये कहा है वो आपको समझ में आया? मैंने ये जो जो समझाई है बातें, वो अगर समझ में आई है तो आप यस लिखिए कि हाँ समझ में तो आई है। जरूरी है कि नहीं है? वेबसाइट अगर आप सीख ही रहे हो तो बनाना भी जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे यहाँ साथ में 7-8 जने हैं, उनमें से अगर 2 जनों ने भी वेबसाइट बनाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर ये लगता है कि अगर 7 जनों में से 7 जनों ने वेबसाइट बनाई है तो थोड़ा लगता है कि चलो जितने लोग रेगुलर आ रहे हैं उन्होंने वेबसाइट तो बनाई है।
वेबसाइट को लॉगिन करने के दो तरीके हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन आपको सबसे शॉर्टकट तरीका है वो अपनाना है। मेरे क्रॉम में वही दिख रहा है। मेरे क्रॉम में वही दिख रहा है, इधर नाम भगवान आराम दिख रहा है और मेल आईडी मगाराम की दिख रही है। तो मुझे वही दिख रहा है। जब तक मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा तब तक मुझे यही दिखेगा। आपको मैंने करके दे दिया है। अब ये जो आई डोमेन है, इसमें मैं चेक करूंगा। अगर आपने अगर बनाई है तो मैं चेक करूं क्या, मैं दिखाऊं? अगर आप दोनों में से बनाई है तो मैं दिखाऊं, कुछ भी अगर किया है तो मैं दिखाऊं। चलिए मैं इसमें जाता हूँ, वेबसाइट में। वेबसाइट में जाकर के मैं चेक कर लेता हूँ आपने कोई प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। मनोरमा वेबसाइट मिल शायद मगाराम की। मगाराम की बनाई है। मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत तो कल तक प्रैक्टिस, चलिए देख लेते हैं। मतलब कुछ हलचल हुई। ठीक है, देख लेते हैं, जो भी हुई दिख जाएगी अभी। मनोरमा मिल्क हम बना रहे हैं खुद, अपन। मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में मेगा एफपीओ, ये है हनुमंत सिंह जी की है। और एम के गोदा ब्लॉग करके ये है मगाराम जी की। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, उसके बाद में वो देख लेंगे। चलिए, स्क्रीन ऑप्शंस आपने साफ किया हुआ है, लेकिन दो चीजें आपने अभी क्लियर नहीं की है। चलो ये मैं करके ले रहा हूँ। अब स्क्रीन आपकी साफ दिख रही है। इसके बाद में आपकी सीधे अपन वेबसाइट व्यू ही देख लेते हैं। ये भाई साहब, मेरा गेट कोट कोने में क्यों आ रहा है ऐसा? ये तो आप चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। ये चेंज कॉल टू कैसे होगा? एक्शन है। ये कॉल टू एक्शन है। वो कैसे होगा वो आप ग्रुप में उसमें देख लेना, वीडियो में सारी चीजें मैंने अच्छा। बताई है। हाँ, ये जो है ना, ये कॉल टू एक्शन है। ये कॉल टू एक्शन है। और ये आपका जो जो लोगो है ना, आपने ये जो बोला था लोगो, मतलब लॉरेल मिप्सम करके ये इनका जो रेगुलर आता है, तो वो है। तो ये हमें चेंज करना होता है। ये चेंज करना होता है। मैंने आपको बताया था सेटिंग में जाकर के, उस वीडियो में सारी हाँ, चीजें। लोगो मैंने वीडियो में कैनवा लिया हुआ नहीं था, चेंज नहीं हुआ। नहीं, कैनवा का कोई इशू नहीं है। इसमें अगर आप लोगो नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। आप इसमें साइट टाइटल लिख देना, वहाँ साइट टाइटल आ जाएगा। लोगो नहीं भी बनाओगे, बाद में चेंज कर लोगे तो चलेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं ये साइट टाइटल बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसका टाइटल डालना होता है। हम किसी किताब को लिखते हैं तो लिखने से पहले उसका टाइटल बनाना होता है। चाहे बाद में हम उसका टाइटल बदल दें, लेकिन बनाना होता है। जैसे फिल्म मेकर होते हैं ना, जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी फिल्म का पहले नाम रख लेते हैं। नाम रखते हैं और नाम रखने के बाद में उसको पूरा बनाते हैं। बनाने के बाद में हो सकता है कई बार वो नाम चेंज भी कर लेते हैं। वो इशू नहीं है। यानी एक बार हमें जो भी चीज हम तैयार कर रहे हैं उसका टॉपिक है वो हमें लिखना है। तो आप यहाँ क्या करोगे, साइड जो टाइटल है वो लिख दोगे। वो कैसे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने वीडियो में वो सारी चीजें दी हुई है। आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया शायद। नहीं, चेंज नहीं किया कुछ भी। हाँ, चेंजेस करना होता है।
चेंज करने वाला अगले पार्ट में था, तो वो मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ ना, इसलिए वो नहीं, 2 दिन कल का और आज का 2 दिन का मेरे रहे बाकी रहे रिपीट करने का। नहीं, ये जिस दिन से हम बना रहे हैं ना, आज शायद 7 हो गई, आज 8वां दिन है। तो 8 वीडियो में शुरुआत में जो पहले पहले दिन जो है वो सेटिंग का बताया था। तो पहले दिन की अगर आपने देखी है तो उसमें सेटिंग आ गया होगा। दूसरे दिन में फिर चेंजेज हुआ है। तीसरे दिन से हमने ये बनाना शुरू किया है। तो देखो और देख देख के करो। कोई जरूरी नहीं है आपकी वेबसाइट अच्छी बने बुरी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कह रहा हूँ कि पहली वेबसाइट अच्छी नहीं बनेगी। पहली वेबसाइट अच्छी नहीं बनेगी तो भी बनानी है। पहले हम जब हम क्लास में फर्स्ट में जाते थे, तो उस समय आपको याद है ना कि उस समय हम क्या करते थे। एक स्लेट लेते थे, उसके ऊपर ऐसे क लिखते थे, बोलो क। फिर ऐसे करके ऐसे हमें पहले क्या टीचर हमें लिख करके देते थे, ऐसे लो क लिखो, फिर ऐसे करो। अब क्या करो, इस पे घूंटो। करते थे ना, इस पे घूंटो, ऐसे 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 घूंटो, ऐसे करो। हम ऐसे करते थे। तो वही बात है कि आपको मैं करके दे रहा हूँ, उसी को आपको करते रहना है। जो करके दे रहा हूँ उसी को आप ऐसे करते रहना है। फिर आपको ये जो कहाँ से मुड़ना है, कहाँ सीधा चलना है, कहाँ ऊपर से यूं मुड़ना है, वो सारी सारी बातें आपको समझ में आएगी। लेकिन ये करोगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए जो भाई साहब वेबसाइट। आप ये बताइए। बात प्रैक्टिकल करते हैं तब हमें समझ में आती है कि उसी दिन शुरू करना चाहिए। हम्म, मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 2-2 घंटे में देना पड़ता है इसमें। समय जैसे नहीं आज आपने मिलेगा। समझा, नहीं समझ में आता है, और कल परसों करूंगा तो लेट समझ में आएगा। नहीं, हाथों हाथ करोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जय। मैंने सुबह आपको बताया है। मैं सुबह की क्लास इसलिए रख रहा हूँ। सुबह की क्लास हाँ हाँ। अच्छी इसलिए रहती है कि आज सुबह सुबह आपको समझा दिया। अब दोपहर में समय मिला, दोपहर में कर लीजिए। रात को समय मिला, रात को कर लीजिए। अब एक चीज मैं कल क्लियर कह रहा हूँ कि आज के बाद जैसे ये वेबसाइट मैंने मतलब ये क्लास पूरी हुई, मैं हाथों हाथ आपको इसका जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दूंगा। क्लास पूरी हुई 8:30 बजे, 8 बजे आपको आधे घंटे में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये पक्का, चलो ये मैं ध्यान रख के कर लूंगा। क्या है कि मैं भी, आप प्रैक्टिस करते नहीं है तो मैं भी चलो लेट कर देता हूँ। मैंने कहा प्रैक्टिस तो किसी को करनी है नहीं, वैसे ही वीडियो डालना है तो बाद में कभी डाल देंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं भी क्या है, अगर आप करोगे तो, मैंने नहीं कहा, अगर आप करोगे तो मुझे भी उत्साह होगा। आप नहीं करोगे तो मुझे भी ऐसा होगा कि चलो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है, सीखने वाले अगर रुचि से सीखते हैं ना, तो सिखाने वाले को बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा सिखाने का मन करता है। नहीं तो फिर वो फॉर्मेलिटी टाइप लगता है कि चलो सीखना किसी को है नहीं, मैं वैसे ही टाइम खराब कर रहा हूँ। और बोल दिया तो बोल दिया, 90 दिन सिखाना है तो जो भी है वो सिखा के पूरा करो। एक ये चीज होती है। एक मन से सिखाया जाता है कि चलो सबको इच्छा है, सब सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा मन से सिखाए। दोनों में फर्क रहता है। तो अगर आप रुचि लो, आपकी वेबसाइट सबकी बने, और आप दिखाओ कि चलो बन रही है, कुछ भी करो, मुझे जरूरी नहीं कि सारी की सारी अच्छी बने। सब यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ होम पेज अच्छा होना चाहिए, यहाँ डिजिटल एजेंसी आपने लिखा है तो ये भी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है सारी चीजें होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, आपने जो टेम्पलेट यूज किया है, टेम्पलेट आप उसी टेम्पलेट को यूज करो जो मैंने उसमें किया है। नहीं तो फिर आपके यही समस्या है कि यहाँ सर गेट ए कोट आ रहा है। तो गेट ए कोट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ टेम्पलेट दूसरा लिया है। फिर यहाँ आपको लोगो दूसरा दिख रहा है तो वो भी इशू आएगा। फिर आगे जाते जाते आपके कॉलम चेंज हो जाएंगे। आपका जो हमने वो डिब्बे यानी कि वो कंटेनर मैंने आपको बोला था, तो यहाँ कंटेनर अपने 4-5 हो सकते हैं, अपने वाले में 7 हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है तो यहाँ 3-4 डिजाइन अलग है। आगे जाकर के अबाउट अस का पेज आ गया है, अपने उसमें अबाउट अस का सीधा पेज था नहीं। मिशन और विजन आया, उसमें था नहीं। तो इन चीजों में शुरुआत में कंफ्यूजन होती है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी लेकिन शुरुआत में होती है। फिर यहाँ क्लाइंट आ गया है इनमें, अपने वाले में क्लाइंट था नहीं, क्योंकि अपने जो लिया है वो डेयरी टाइप का लिया है तो उसमें क्लाइंट, मैन्युफैक्चरिंग का अपन ने लिया था ना, तो उसमें क्लाइंट वगैरह ऐसा नहीं दिख रहा था। उसके बाद में वाई चूज अस, आप हमें क्यों चुनोगे, उसके बारे में ये लिखा है कि भी हम, हमारे पास में हमारी क्या क्या खासियत है। हाईली मोटिवेटेड टीम विथ
इनोवेटिव आइडियाज, सब्सक्राइब का बटन आ गया है। तो ये मतलब क्या होता है, अलग अलग थीम जो होती है ना, अलग अलग, ये सॉरी इसको थीम नहीं कहते, थीम अलग है। अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, वो अलग अलग टेम्पलेट्स में अलग अलग प्रकार की वेबसाइट बनाने का वो डिजाइनिंग होती है। इसलिए इशू कुछ नहीं है, अगर समझ जाओ तो वो और ये सारी चीजें सेम है। लेकिन शुरुआत में पहली अगर वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये सारी चीजें देख देख के बनानी होती है। एक बार दो बार अगर आपने बना दी उसके बाद में कोई इशू नहीं आता है। इसलिए पहले आप टेम्पलेट वो यूज कीजिए जो मैंने किया हुआ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अच्छा है, फिर भी अच्छा प्रयास है, आपने टेम्पलेट यूज किया है। और नेक्स्ट मैं दूसरी वाली वेबसाइट लेता हूँ, अगर आपने बनाई है तो मैं इसको रहने देता हूँ और मैं यहाँ आता हूँ। आपने खोली भी नहीं है हनुमान सिंह जी, आपने खोली भी नहीं है। सर अभी हमने लॉगिन की थी, उसमें हमको समझ में नहीं आया फिर, है ना। समझ में तो आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं देखी बाद में। समझने के लिए हाँ, एक बार क्या है, जैसे कोई हाँ, चीज, आज की चीज अगर आज हो जाती है तो समझ में आता है, लेकिन आज हाँ, दो दिन बाद में होती है तो वापस रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। हाँ, यही हुआ था। क्या है, पहले आपने जो लिंक लिंक वगैरह दी थी वो बाद में आई, हमने तब खोल पाई, वो पहले नहीं खोल पा रहे थे। इसीलिए मैं और कह रहा हूँ कि खोलो तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। अगर आपने शुरुआत से रिकॉर्डिंग देखी होती ना तो थोड़ा बहुत यहाँ, अब देखो, यहाँ जो स्क्रीन ऑप्शंस है, इसको बंद हाँ, करके ये जितने भी टिक किए हुए इसको आप अनटिक करते, तो क्या होता है, जैसे अभी डैशबोर्ड है वो भरा हुआ दिख रहा था, अब देखेंगे तो वो साफ दिख रहा है। ठीक है। हाँ, कोई दूसरा ऑप्शन खुल गया था उसमें तो इसलिए नहीं हो पाया साहब। हाँ वो होता है, देखो शुरुआत में सबके होता है, मेरे भी होता था, मेरे भी होता और था। फिर मैं एक बार फिर हट नहीं फिर हट नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था। हम्म, कभी भी ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे को भेज दीजिए। ओके सर, ओके, अगर थैंक ऐसी यू। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भेज दीजिए और लिख दीजिए व्हाट्सएप में। देखो हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार आपने जैसे ही कॉल किया मैं उठाया और मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। मेरे भी दूसरे काम ठीक है। रहते हैं। तो हाँ, आप, यही हुआ था, मैंने कॉल तो लगाया था उस समय। हाँ, उस समय मैंने कॉल तो लगाया था, आपका रिप्लाई नहीं आया था, फिर उसको मैंने बंद कर दिया था सर, है ना। नहीं क्या है कि ठीक। मैं भी कामों में रहता हूँ ना, तो कई बार समय नहीं मिलता है, कई बार कई दूसरी मीटिंगों में भी रहता हूँ मैं। मेरे जो एफपीओ के भी काम है, उसके अलावा भी मेरे काम है। तो मैं जब, आप क्या करो, मेरे को व्हाट्सएप करो, स्क्रीन भेज दो, स्क्रीन का शॉट भेज दो और मेरे को व्हाट्सएप पर लिख दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास में ओके सर, मैं देखूंगा और मेरे पास में टाइम हो गया तो उस समय मैं आपको कॉल कर दूंगा। ये पक्का है कि उसी दिन मैं कॉल कर दूंगा आपको। अगर समय है तो हाथों हाथ कर दूंगा, समय नहीं है तो फिर मैं जब समय निकलेगा तब कर दूंगा। ठीक है ना, आपका सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। पर आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये ओके, मैं डैशबोर्ड करूंगा डैशबोर्ड में करूंगा। गए, अब मैं आपके मेगा में विजिट करता हूँ ना, तो वही चीज दिख रही है। ठीक है। अब यहाँ आपके ये साइट आइकन दिख रहा है, साइट टाइटल दिख रहा है। अभी आपका वो टेम्पलेट्स भी यूज करना बाकी है, हम्म। जो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है वही है। अच्छा, इसके अलावा किसी ने अगर बनाई हो तो मेरे को आप भेजिए, लिंक भेजिए। पहले तो यस तो लिख के भेजिए, अगर इसके अलावा किसी ने बनाई है तो यस लिख के भेजिए या मी लिख के भेजिए, मी, क्योंकि यस बहुत सारे आए हुए हैं।
नहीं बनाई है तो एन तो लिखो नो। चलो ये तो क्लियर हो जाए कि इनकी तो नहीं बनी है। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में जब मैंने वेबसाइट बनाई थी ना, पहली वेबसाइट, उस समय क्या हुआ था कि मैं वेबसाइट लेके बैठा बनाने के लिए। ये आपका डोमेन है क्या पारसाराम जी? ये आपका डोमेन नाम है? ION पारसा FPO.wordpress.com। सर क्या हुआ, मैंने फ्री वाला लिया था अभी ट्राई करने के लिए। हम्म। ये फ्री डोमेन में ट्राई कर रहा हूँ। एक बार आप देखिए, इसमें लगभग हो रहा है, ये प्लगिंग वाले में समस्या आ रही है। नहीं मतलब ये आपने डोमेन लिया है, मुझे क्या आपकी आवाज कट गई थी ना तो समझ में नहीं आया। सर ये फ्री वाला जो ट्रायल का है, हाँ। वर्डप्रेस का। हाँ। हाँ, तो इसमें ट्रायल कर रहा हूँ अभी मैंने, वो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ, फ्री वाले में उतने ऑप्शंस नहीं रहते हैं जितने अपने इसमें है। अपने जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके साथ साथ में नहीं बनेगी। हाँ वो तो नहीं है, लेकिन लगभग। हाँ नहीं, अभी ये कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला है इसमें। हाँ बिल्कुल, जीरो लेवल से है तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ी बहुत तो चीज आएगी। लेकिन तो आप कर लेते ना, मैंने जो कहा था उस टाइप से आप कर लेते, किसी की बनाना शुरू कर देते, तब तक वो हो जाता। हाँ अभी सर, जिसको आगे से पूछते हैं तो वो थोड़ा बोल रहे दीपावली बाद में करते हैं। अच्छा। हाँ ये भी इशू आता है। तो मैं दे दूं एक वेबसाइट? हम्म। मैं दे दूं एक, बना दोगे? हाँ वो दे देना, आप दे देना। हाँ कोशिश करूंगा। हाँ, चलिए मैं दे देता हूँ आपको। हाँ। बिल्कुल दे देना सर। हम्म। और सब मत मांगना। नहीं तो क्या होगा, आपसे बनेगी नहीं, फिर वो मेरे गले पड़ेगी, मेरे को फिर बना के देनी पड़ेगी। चलिए, अब यहाँ इसको भी अपन क्लोज करते हैं। क्लोज नहीं करते हैं, पड़ा है, अब रहने देते हैं एक बार के लिए। मनोरमा मिल्क जाम बना रहे थे, वहीं अपन चलते हैं। देखो यहाँ कुछ अपडेट्स आए हैं, यहाँ कुछ अपडेट्स आए हैं। जैसे मैं होम में जाऊंगा ना, आप जब भी वेबसाइट खोलते हो, आप जब भी वेबसाइट खोलते हो तो यहाँ जितने भी अपडेट्स है उनको आप क्लिक कर दीजिए। इसको अभी अपन करते हैं देख करके क्या है। तो अपडेट को आप क्लिक कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए। हर हर बार क्या होता है, वेबसाइट जैसे आप अपडेट करते हो ना, तो
मतलब नए नए जो भी सॉफ्टवेयर है वो नए नए अपडेट देता रहता है, तो वो अपडेट अपन को करने हैं। अभी हम जा रहे हैं पेजेस में। पेजेस में आए, कौन सा पेज हम तैयार कर रहे थे, याद है ना? कौन सा पेज अभी तैयार कर रहे हैं हम? पेज बहुत सारे हैं, अबाउट अस का है, कॉन्टेक्ट अस का है, होम का है, ऑफरिंग का है, इसके अलावा भी पेज बनाएंगे। पर आपको अगर याद हो तो कौन सा पेज अभी हम कर रहे थे एडिट? होम पेज। होम पेज कर रहे थे, और किसके साथ होम पेज को एडिट कर रहे थे? लिखा हुआ है एलिमेंटर। होम पेज हम एडिट कर रहे हैं किसके साथ में? एलिमेंटर के साथ में। ये ध्यान रखना। जैसे ये चीज याद रखोगे, होम पेज हम एलिमेंटर के साथ में एडिट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीधे एडिट विथ एलिमेंटर में जाओगे। नहीं तो क्या है, अगर दूसरे आप जैसे डायरेक्ट गए तो आपसे नहीं बनेगा। कई कई लोग क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं। मैं जब वेबसाइट बना रहा था ना, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं सीधा होम पे गया और होम पे क्लिक करके जा रहा था, तो मेरे से ये एडिट विथ एलिमेंटर के जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहे थे। अब मैंने वीडियो देख लिया, सारी चीजें देख ली, लेकिन मैं गया यहाँ होम पेज पे सीधा गया। एलिमेंटर के साथ में मैं एडिट नहीं कर रहा था, तो एलिमेंटर के जो ऑप्शंस मैंने सीखे थे उसको मैं कर रहा था एडिट, लेकिन हो नहीं रहा था। मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा ये वेबसाइट वाला काम तो अपने से नहीं होगा भाई, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा लगा मुझे। फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ करके चलो उसको फिर देखा ही नहीं। फिर बाद में कभी ध्यान आया, यार मैंने कहा ये सब लोग बनाते हैं, मेरे साथ में जो थे उन काफी लोगों ने बना के रखी, कि मैंने वेबसाइट बना दी, दूसरा कह रहा है मैंने बना दी, तीसरा कह रहा है मैंने बना दी। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे से क्यों नहीं बने। फिर उसके बाद में मैंने वापस उस वीडियो को वापस देखा तो उसमें लिखा हुआ था। फिर मैंने स्टॉप कर करके, यानी कि पॉज कर करके मैंने देखा, मैंने कहा मेरे से काम मिस्टेक हो रही है। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, बाकी करना होता है एडिट विथ एलिमेंटर पे। करना होता है एडिट विथ एलिमेंटर पे, जैसे इस पे करेंगे तो एलिमेंटर के ऑप्शंस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उस चीजों में मिस्टेक होती है, और फिर हमसे नहीं होता है, उससे उसके बाद में दिमाग में ये आता है कि चलिए हमसे ये नहीं होगा। ऐसी चीजें आती है, आपके भी आएगी, मेरे भी आई थी, और आगे जो 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 सीखे उन सबके ऐसी चीजें आई थी। चलिए अब यहाँ आए हैं हम, हमारी जो हम बना रहे हैं उस वेबसाइट पे, जो है मनोरमा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की। और हमने यहाँ लिखा है 100% नेचुरल ताजा ताजा दूध से बने गोवर्ती उत्पाद सीधे आपके घर तक। कुछ आपको पता है, कुछ चीजें मैंने आपको जो समझाया था उसके बाद में इसमें एडिट किया है। कुछ एडिट क्या किया है, यानी कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट को थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है। तो अपने क्या फटाफट में कुछ कंटेंट इस टाइप से बनाए थे, ताकि वो ठीक नहीं दिख रहे थे, तो मैंने उसमें चेंज किया है। ठीक है ना? तो मगर हम जी, आपके जो आपने जो टेम्पलेट लिया है उस टेम्पलेट में यहाँ आपको कॉल टू एक्शन दिख रहा है, इधर कॉल टू एक्शन दिख रहा है। तो यहाँ वो कॉल टू एक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कॉल टू एक्शन है वो कहाँ है, वो हेडर के पेज पर है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, पेज कर रहे हैं, हेडर नहीं कर रहे हैं। हेडर और फुटर अभी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, अभी हम पेज में हैं, इसलिए वो ऑप्शंस यहाँ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है ना? ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि जो देखने वाला है, आपकी वेबसाइट जो देख रहा है, उसको आप क्या निर्देश दे रहे हो, उसको क्या करना है। आप उसकी वेबसाइट देखी, उसको अच्छा लगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर उसको करना क्या है, तो उसको क्या करना है उसका आपने कॉल टू एक्शन समय जगह जगह पर दिया हुआ है। मतलब सामने वाले को जैसे ही आपकी चीज पसंद आई, उसके सामने एक बटन होना चाहिए कि मेरे साथ में अगर आपको बात करनी है, मेरे साथ में कांटेक्ट करना है, या मेरा प्रोडक्ट खरीदना है, तो यहाँ क्लिक करिए। ये कॉल टू एक्शन देते रहना है, ताकि उसके दिमाग में आ जाए कि ये पसंद आया, फटाफट क्लिक कर लो। व्हाट्सएप का बटन दिया है तो आप व्हाट्सएप से सीधा ज्वाइन हो जाओ। आपने अगर खरीदने का ऑप्शन, अगर वो वेबसाइट होती है जिसको अपन कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसमें हाथों हाथ आप नीचे बटन दे दो, वो हाथों हाथ आपसे खरीदना शुरू कर दे। तो ये कॉल टू एक्शन होता है। ये कॉल टू एक्शन देने का मतलब ये होता है कि सामने वाले को जैसी चीज पसंद आई, फटाफट वो आपसे संपर्क कर ले, आपका प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है वो अ, खरीद ले, या जो भी चीज करनी है वो उस हाथों हाथ हो जाए।
नहीं तो बाद में आदमी का मन बदल जाता है। कभी भी थोड़ा समय अगर रहता है तो उसके बाद में उसका मन बदल जाता है, फिर कहते हैं चलो ठीक है बाद में देखेंगे। यहाँ तक हमने बना दी थी, इन चीजों को हमने तैयार कर लिया था। एक चीज मैंने यहाँ नई लिखी है, वो ये है कि हमारे उत्पाद नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य किसानों जो जैविक और विषमुक्त खेती करते हैं से संग्रहित किए जाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा इस टाइप से लिखा है ताकि हमारे जो एफपीओ के जो प्रोडक्ट है वो ही, यानी कि एफपीओ के जो किसान है जो पशुपालक है उन्हीं से दूध लिया जाता है इस डेयरी में। यानी कि अभी डेयरी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम तो शुरू होने के बाद की प्रक्रिया समझा रहे हैं, तो हमें उस टाइप से वेबसाइट बनानी है। तो बात यह है कि हमारी जो डेयरी ये बनेगी उस डेयरी में नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जो भी किसान हैं जो गाय रखते हैं उन्हीं से दूध लिया जाएगा। और वो नंदीराज के एफपीओ के जो किसान है वो जैविक खेती ही करते हैं, तो जैविक खेती के जो करने वाले किसान है उन्हीं से दूध लिया जाता है। मतलब कि क्या है कि दूध भी जैविक होगा, 99% संभावना है कि दूध भी जैविक होगा। लेकिन हम गारंटी 100% जैविक की नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार चारा किसी के घर में नहीं होता है तो कहीं से लाना पड़ता है, कई बार पशु खुले में चरते हैं तो कहीं केमिकल वाले खेत में जाकर के भी चर के आते हैं। तो 100% की गारंटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं साफ साफ शब्दों में कि हमारे उत्पाद नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य किसानों जो जैविक खेती और विषमुक्त खेती करते हैं से संग्रहित किए जाते हैं, बस उन्हीं से लिए जाते हैं। 100% जैविक है नहीं है उस चीज को हम नहीं लिख रहे हैं। ये मैंने आपको कंटेंट बताया था कि कंटेंट भी अगर आप इस टाइप से आप चाहे तो लिख सकते हैं। अभी ये सात्विकता और गोवर्ती का संगम, ये जो ऊपर का छोटा पॉइंट लिखा है, उसके बाद में मनोरमा मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी क्या है उसके बारे में लिखा है, प्राकृतिक चरवाहा। और ये चीजें मैंने एडिट की है। एडिट वैसे ही करनी जो मैंने सुबह, सॉरी ऊपर वाला जो पोर्शन बताया उसी में, ठीक है। और जानिए क्या कहते हैं वे जिन्होंने हमारे उत्पाद को परखा है, यानी ये टेस्टिमोनियल। उसमें एक ऑप्शन आएगा कहीं पे भी टेस्टिमोनियल का, तो टेस्टिमोनियल को अगर आपने हिंदी में बनाया तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। और यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन देना होता है। यहाँ अगर आपके वो होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, यानी कि ऐसी चीजें यहाँ आपको देनी होगी जो सामने वाले को ऐसे समझ में आएगी चलो ये चीज तो करनी जरूरी है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन में कर दिया कि गावो वे सुरभीना सुरभीनाम धेनवम। मतलब ये एक श्लोक है, उसमें ये श्लोक डाल करके उसका मैंने अनुवाद कर दिया। और फिर क्या लिखा है, क्या आप भी अमृत पान करना चाहते हैं, क्या आप भी गाय का दूध यानी कि अमृत है तो उसका पान करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ये लिख दिया कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब सामने वाला क्या करेगा अगर वो करना चाहता है। मैंने लिखा एक प्रश्न किया है कि क्या आप भी, पहले ये बताया कि गाय है वो क्या है, सुरभि नाम धेनवम। मतलब यहाँ लिखा है श्लोक का अर्थ, यह श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है और इसमें गाय के दूध को अमृत के समान माना गया है। फिर पूछा है कि क्या आप भी अमृत पान करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो संपर्क करिए, मतलब हमसे संपर्क करिए। तो ये हो गया कॉल टू एक्शन। और ये जो है हेडर का पेज है, ये हेडर का पेज, सॉरी फुटर का पेज है, फुटर का पेज है वो, और हेडर का पेज, दोनों पेज में आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक बार हमारा ये पेज, अच्छा एक बार के लिए अपन समझते हैं कि ये हमारे पेज पूरे हो गए, मतलब हमारा ये जो पेज है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। चलिए एक चीज मैं और क्लियर करूं आपसे। अ, ये तो अपना हो गया अपना एडिट विथ एलिमेंटर का। एक मैं दूसरा ओपन करता हूँ, वो यहीं से मैं कर लेता हूँ, वर्डप्रेस एडमिन मिल्क। अब यहाँ से सीधे जा रहे हो, देखो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ मैं सीधा गया, किस में गया हूँ, मैं सीधा वेबसाइट में गया। यहाँ से मेरे को चेंजेस करना होगा तो नहीं होगा, यहाँ अगर मैं चाहूंगा तो चेंजेस नहीं होगा, यहाँ चेंजेस मेरे से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका जो व्यू है
वेबसाइट का वो व्यू दिख रहा है, वेबसाइट आपकी कैसी लगेगी कस्टमर को वो यहाँ दिख रहा है। तो देखो, जब हम एडिट कर रहे थे, अभी अभी का ये है और एक एडिट विथ एलिमेंटर, आप देखिए दोनों में अंतर क्या है, एक ये और एक ये, दिख रहा है दोनों में अंतर। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ मनोरमा मिल्क डेयरी लिखा हुआ है, होम पेज आया है, अबाउट अस आया है, ऑफरिंग आया है, कॉन्टेक्ट अस आया है, ठीक है। यहाँ कॉल टू एक्शन, एड टू कार्ट या कॉल टू एक्शन ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ कॉल टू एक्शन में आपको आपके हिसाब से देना है, वो अपन जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये ऊपर का भाग है, ये हेडर का भाग है, इसको अपन बाद में चेंज करेंगे, उस समय इसको भी चेंज कर देंगे कॉल टू एक्शन को, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ अगर आप चाहोगे तो चेंजेस होगा नहीं इससे। अब अगर आप सीधे वेबसाइट में जा रहे हो तो ये चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम पेज में जाकर के एडिट विथ एलिमेंटर से आपको इसको खोलना पड़ेगा, तो ये आपका एडिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी अब अपन ने ये क्यों खोला है, ये इसलिए खोला है कि हम देखेंगे कि अब क्या बाकी रहा है। चलो हमने ये होम पेज पूरा पूरा बना दिया, अब बाकी क्या रहा है, होम पेज क्लियर हो गया, अब अबाउट अस का पेज बाकी है, ऑफरिंग का पेज बाकी है और कॉन्टेक्ट अस का पेज बाकी है, ये पेज बाकी है। इसके अलावा कुछ और पेजेज अगर हमें बनाने हो तो क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, हम अबाउट अस पे गए, तो अबाउट अस में क्या आ गया, अबाउट अस में ये सारी चीजें लिखी आ गई है, हैंडलिंग फॉर द अबाउट पेज विल बी हेयर, मतलब आपको अबाउट पेज यहाँ से, अच्छा हेडलाइन है, सॉरी, अबाउट अस पेज की हेडलाइन यहाँ आपको डालनी है, और यहाँ वो सारी सारी चीजें लिखी हुई, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी की चीज, सारी चीजों को यहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब मैं अब आपको बता ये रहा हूँ कि अब ये भी पेज एज इट इज, जो हमने होम पेज बनाया ऐसे इसी पेज को बनाना है, जैसे हमने होम पेज बनाया वैसे के वैसे इसको भी एडिट करना है, लेकिन एडिट कहाँ होगा, एडिट विथ एलिमेंटर में, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। और दूसरा कि हम होम पेज में गए थे उसी प्रकार अबाउट अस के पेज में जाना है, हम जैसे होम पेज में गए थे वैसे के वैसे हमें अबाउट अस के पेज में जाना है। अब एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ, वो ये है कि मैं इसमें ले चलता हूँ आपको, और यहाँ जाने के बाद में हम किसी फोटो को देख लेते हैं। चलिए मैंने एक नया सेक्शन बनाया, मैंने क्या कर दिया, एक नया सेक्शन बनाया है। ये सेक्शन बनाने का कारण मतलब ये है कि हमारा जो ये टेम्पलेट्स है, उस टेम्पलेट्स को उस टेम्पलेट्स के अंदर ये चीजें नहीं थी, तो मैंने कुछ नई चीजें ऐड कर दी। नई चीजें ऐड करने के बाद में क्या कर दिया कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ एक कंटेनर डाला है। कौन सा कंटेनर डाला है, मैंने एक ऐसा कंटेनर डाला है जिसमें 6 कॉलम हो, जिसमें क्या हो, 6 प्रकार के कॉलम हो, और ये मैंने कंटेनर डाल दिया। अब मैं कंटेनर डाल करके यहाँ क्या एडिट कर रहा हूँ, यहाँ मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, क्या डालना चाहता हूँ, टेक्स्ट डालना चाहता हूँ। आप यहाँ आइए, ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, लेकिन मैं अभी आपको इसको बता के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, एक तो ये जो इमेज है, एक मेरे को फोटो डालना है, इसमें क्या डालना है, एक मेरे को फोटो डालना है। तो जैसे यहाँ आया, मेरे को एक फोटो का ऑप्शंस मिला, यहाँ यहाँ क्या मिला, मेरे को एक फोटो का ऑप्शंस मिला, मैंने फोटो डाल दिया, ठीक है। अब फोटो डालने के लिए चलिए मैं सब में एक एक फोटो डाल देता हूँ, सब में क्या करता हूँ एक एक फोटो डाल देता है, इसमें भी डाल दिया, तीसरा वाला है इसमें भी फोटो डाल दिया, उसके बाद में नीचे आएगा,
इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज डाल देता हूँ। ये इमेज का अभी क्या है, मैं स्पेस डाल रहा हूँ। इमेज हम बाद में इसमें जो भी डालना होगा वो डाल देंगे। ये मैंने डाली इमेज, ठीक है, आया समझ में। हमने 5 इमेज डाली है। अब ये हमारे एलिमेंट जो हमने लिया था, यानी कि हमने जो टेम्पलेट लिया था उस टेम्पलेट में ये चीजें नहीं थी, हमें एक्स्ट्रा करनी है। हमें 5-6 कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम के 6 अलग अलग प्रकार के हमें पेज क्रिएट करने हैं। मान लीजिए पेज क्रिएट करने हैं, तो हमने क्या कर दिया, 6 प्रकार के अलग अलग कॉलम बना दी है, ठीक है। अब वापस इस पे आया, इस पे आकर के मैंने क्लिक किया। हम्म, एक काम करते हैं, इसमें और चीज अपन ऐड करते हैं, वो अपन डालेंगे इसमें टेक्स्ट। अच्छा, ये है कंटेंट। अगर आपको कंटेंट डालना है तो उसके लिए यहाँ है। फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो स्टाइल में जाना होगा। स्टाइल में जैसे विथ चेंजेस करना है, विथ बड़ी छोटी करना है, और जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है ना। ये टेम्पलेट्स अपने यूज किया हुआ है, यानी कि ये वाला आपने यूज किया हुआ है इमेज का। तो यहाँ अपन जैसे इसको क्या करना है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि बीच में है या सेंटर में है, ये इसको कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। ये अब ये फिक्स है। ये जो है ये इमेज क्या है, फिक्स है, ये बड़ी पूरी पूरी इमेज दिख रही है। लेकिन यहाँ क्या होगा, फोटो छोटा दिखेगा, साइड में जगह दिखेगी। यहाँ फोटो आएगा, ये जो जितना दिख रहा है इतना फोटो आएगा, और साइड में यहाँ जगह आएगी। तो हमें अगर ऐसा करना है तो हम ऐसा करेंगे। अगर ये इसको फिक्स करना है तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ 100% तक कर देंगे। ये 94 आ रहा है, 94 को अगर 100% करेंगे तो ये जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट फिक्स हो जाएगी। जितना इसमें अपने बॉक्स दिया उस बॉक्स तक ही फिक्स हो जाएगी। इसको जैसे कम करना है इसे, ऐसे ये कम हो जाएगा। छोटा फोटो देना है, छोटा हो जाएगा। हमें क्या करना है, पूरा फोटो नहीं देना। चलिए, हम क्या करना चाहते हैं, छोटा फोटो देना था, छोटा फोटो हो गया। फिर उसके बाद में अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट में मतलब ये है कि अगर आपको ये सेंटर में रखना है तो ये सेंटर का आ गया, अगर आपको साइड में रखना है तो ऐसे साइड में आ गया, दूसरी साइड में करना है तो ऐसे आ गया, बीच में करना है तो ये सेंटर वाला आ गया। ये अलाइनमेंट का, ठीक है ना। ये आप ऐसे इन सब मैं एक को करके दिखा रहा हूँ, बाकी के सब इसी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देख देख करके आप इसको कर सकते हो। उसके बाद एक लिंक का भी आएगा, वो अभी मैं बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब आपको समझाऊंगा। बॉक्स शेडो हमें डालना नहीं है। फिर ये बॉक्स शेडो भी अगर हमें डालना होगा तो हम डाल देंगे, बॉक्स का शेडो चेकआउट ग्लोबल फॉर्म्स। चलिए, नहीं करना है ग्लोबल फॉर्म, फिर आपके कंफ्यूजन हो जाएगी। कहाँ जगह कहाँ ले। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, एक इसमें इमेज चूज करते हैं। क्या करते हैं, एक इमेज अपन चूज कर लेते हैं। इमेज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अभी जैसे हम स्टाइल में थे, स्टाइल में अगर आप ढूंढोगे तो इमेज नहीं मिलेगी। दूसरा एक एडवांस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस जो है, ये कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। एडवांस में क्या क्या चीजें होती है, इसमें जो है
ये ऊपर नीचे बॉटम लेफ्ट ये अपने ऐसे कर सकते हैं इसमें। और ये चीजें जैसे जैसे आप देखोगे ना, कुछ इसमें करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। ये इसके कुछ सेटिंग्स है जो, ये जो इसकी पोजीशन है वो आप डिफॉल्ट ही रखना। ज्यादातर इसमें चीजें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी इसमें, क्योंकि ये आपने टेम्पलेट्स रेडी टेम्पलेट लिया है। और अब एक मैं खासियत बता दूं आपको, रेडी टेम्पलेट्स आप लेते हैं ना तो जबरदस्त एक्सपर्ट होते हैं, वो ही टेम्पलेट्स बना करके रखते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर हमें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी एडिट अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा एडिट में ज्यादा इसमें रेडी टेम्पलेट्स में जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप खुद बनाओगे स्क्रैच से तब आपको इस चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अब कंटेंट पे। कंटेंट पे गए और ये जो चूज है, ये जो इमेज है यहाँ आपको चूज करना है इमेज, यहाँ इमेज चूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ इमेज अपन कैसे रख सकते हैं। चलिए इमेज मैंने देखा कि भी अपन यहाँ जो रेडी इमेज है, हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जैसे अभी हमारे पास में इमेज, ये हमने इमेज ऐसी रखी है जो वास्तव में हमने नहीं बनाई है, इनके पास में नहीं थी। तो पहले देख लेते हैं कि इनके पास में अगर कोई इमेज है तो उसकी साइज क्या है। इनके पास में कोई भी इमेज है, ये जो है मीडिया लाइब्रेरी है। मैं आपको वापस समझाऊं, अभी हम आए हैं, तो आए हैं कहाँ, क्या देख रहे हैं, यहाँ वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी है, जिसमें वर्डप्रेस की खुद की भी इमेजेस है और कुछ हमने जो डाउनलोड की हुई वो भी है। तो हमने जो डाउनलोड की हुई है वो तो हमारे हिसाब की साइज है, लेकिन यहाँ वर्डप्रेस की जो साइज है वो क्या है, वर्डप्रेस की जो साइज है वो अपन इसमें देख लेते हैं। चलिए इस पे कांटेक्ट किया, मतलब क्लिक किया, क्योंकि ये जो है ये वर्डप्रेस की खुद की, यानी ये टेम्पलेट की खुद की ये साइज है, इसलिए इस साइज को अपन देख लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया, इधर आपको साइज दिखेगी, इधर आपको क्या दिखेगा, साइज दिखेगी। अबाउट करके ये इसका नाम है, यूएस जीपीजी, और यहाँ लिखा है इसका, और ये साइज आपके सामने है 600 बाई 626, यानी 600626, ये इतना पिक्सल है, यानी 600 बाई 626 की साइज है। तो अब हम अगर हम बनाना चाहे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी साइज इस प्रकार की बनानी है, हमारी साइज ऐसी हमें बनानी है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम गए, हमें कहाँ जाना है, हम जाएंगे अपलोड पे, क्योंकि हमारे पास में ये, एक काम करते हैं, पहले इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले अभी जो हमारे पास में मीडिया लाइब्रेरी है उसमें से फोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये सेलेक्ट हुआ है, कर लेते हैं, ये आ गया फोटो, ये फोटो आ गया। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे वाले को भी मैं डाल देता हूँ एज इट इज, ऐसा ही ये ही फोटो मैं डाल देता हूँ, या इसी को मैं, पर ये नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारी डाली हुई है। ये बड़ा फोटो है, 1200 बाई 1200 का है। चलो इसको अपन सेलेक्ट नहीं करते हैं, इसको नहीं करने का कारण ये कि ये हमारा डाला हुआ है ना, इसलिए इसकी परफेक्ट साइज नहीं है। दूसरा है, ये भी 600 बाई 400 का है, 464 का है, सबकी साइजें अलग अलग है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है। अच्छा, इसमें सबकी अलग अलग साइजें है। ठीक है ना, चलिए, मतलब ये है कि सबकी साइजें अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, ये ही चूज करना है एक ही साइज का, क्योंकि सारे सारे पिक्चर्स है वो एक ही प्रकार के है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ये बड़ा ये बड़ा है, ये छोटा है, क्यों है, क्योंकि इसको हमने छोटा किया है। आपको मैंने दिखाया था ना, मैंने कहा यहाँ साइड में जगह रखनी है, साइड में जगह रखनी है ताकि यहाँ मैं टेक्स्ट डाल सकूं, और यहाँ पर मैंने जगह नहीं रखी है। आया समझ में। अब चलिए मैं वापस गया स्टाइल पे, और यहाँ गया, और यहाँ जाकर के मैंने क्या कर दिया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, और मैं यहाँ क्या करता हूँ इसी प्रकार का। चलिए मैं वापस बात क्या करना मतलब करना का क्या चाहता हूँ मैं आपको समझाऊं। ये जो इमेज है,
इस इमेज की इस परफेक्ट साइज को इन सारी इमेजों को हमें करना है। इन सारी बाकी की इमेजेज है, बाकी के फोटो है, उनको इसकी साइज का करना है। अगर आप यहीं जाके करोगे तो भी चलेगा। जैसे एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस पे गए, स्टाइल पे गए, स्टाइल पे गए और यहाँ विथ हमने चेंज कर दी, विथ हमने चेंज कर दी, विथ ऐसे लेकर के आप यहाँ आए और आपने यहाँ आकर के चेंज कर दी। वो कितनी थी विथ, या उसमें 94 थी, कितनी अपने ली थी वो इस उस टाइप से हमने करना है। अगर आपको विथ समझ में नहीं आई तो इसकी चेक कर लीजिए, इसकी आप इसके अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो कितनी ली है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी विथ है, इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर जाकर के आप यहाँ करोगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करके पेस्ट क्या करोगे, स्टाइल पेस्ट करोगे, पेस्ट करना है, लेकिन इसका पेस्ट क्या करना है, सॉरी, हमें पहले तो कॉपी करना है। कॉपी, पर कॉपी में हम क्या करेंगे, कॉपी में स्टाइल कॉपी करेंगे। हाँ, लिख लेता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन आता है स्टाइल कॉपी का, और फिर उसको स्टाइल पेस्ट वहां जाके करना होता है। एडिट इमेज, कॉपी, कॉपी आया नहीं अभी, कॉपी में स्टाइल कॉपी नहीं आया, पेस्ट में स्टाइल पेस्ट आ गया, लेकिन कॉपी में स्टाइल कॉपी नहीं आया। चलिए मैं इसको करके देखता हूँ। चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ आ रहा है स्टाइल पेस्ट, आ रही है साइज। इसको अपन कॉन्टेक्ट में जाकर के इमेज अपन चूज कर सकते हैं। चूज करके देखेंगे कि स्टाइल सही आ रही कि नहीं आ रही है। इसको भी अपन क्या करते हैं, एक बार जाकर के चूज कर लेते हैं, फोटो को अपन जाकर के देख लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। सेम, सेम फोटो को सब में डाल रहे हैं, दूसरा वाला भी सेम। इसमें जाके चूज किया, चूज करके इसमें गए। मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, आप देख लेना, वीडियो देख करके समझ जाना। सारी चीजें एक जैसी है। यहाँ जाकर के चूज इमेज कर दिया, चूज इमेज करके मैंने फोटो डाल दिया। चलिए अब ये क्या है कि 6 के 6 फोटो आ गए, 6 के 6 फोटो आ गए, लेकिन आपको पता है 3 फोटो में क्या हो रहा है, 3 फोटो में साइज छोटी है, लेकिन इन तीनों में बड़ी है। बड़ी होने का कारण क्या है, वहां हमने ये पहला कस्टमाइज किया और उसमें अपन ने डाला। अब इसी प्रकार के आपको यहाँ स्टाइल पेस्ट कर देना है, स्टाइल पेस्ट, या स्टाइल पेस्ट। अब ये तीनों फोटो 6 के 6 फोटो आ गए। अब हम हमारे हिसाब से इन फोटो को बदल देंगे। हमें क्या करना है, इन फोटो को हमारे हिसाब से हम बदल देंगे। मुझे डालना है इसके नीचे टेक्स्ट, मुझे इसके नीचे टेक्स्ट डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा। मोशन इफेक्ट है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है। चलिए मैं किस में गया, इसमें गया, किसमें गया, पहले हम कहाँ थे, पहले हम थे, आप देखिए अंतर, देखिए आप दोनों में, आप दोनों में अंतर देखिए। पहले अभी क्या आ रहा है, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया, ये क्या आ रहा है, एडिट ग्रिड आ रहा है। हम ग्रिड में थे, ग्रिड में आ गए, ठीक है। उससे पहले कहाँ थे, हम यहाँ थे। जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ एडिट इमेज आ रहा है, मतलब ये इमेज पे एडिट हो रहा है। ये आप ध्यान रखना, कभी भी आप कोई भी प्रकार का चेंजेस करो तो आप यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ क्या चीज आ रही है।
अगर कोई फोटो ये डाला है उसमें कोई चेंजेस करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट इमेज दिखना चाहिए। लेकिन अभी इमेज में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या डालना है, टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट डालने के लिए इमेज के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया, आपको पता है ना, यहाँ एड कंटेनर या एडिट कंटेनर या डिलीट कंटेनर, ये आपको चीजें मैंने पहले बताई हुई थी, याद है? अगर ये चीजें याद है तो आप बताइए कि याद है। अगर ये चीजें आपको याद है तो बताइए कि याद है। याद सब याद है। ठीक है। अब ये हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एडिट कंटेनर में। अब जैसे कंटेनर में लिखा, ये कंटेनर नहीं, ये छोटा है इसलिए इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम गए एडिट कंटेनर में, एडिट कंटेनर में जाकर के, जैसे ये कंटेनर का विथ वगैरह हम नहीं लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही है। अब यहाँ था लेआउट, लेआउट में कुछ करना नहीं है। लेआउट में क्या क्या होता है आप देखिए। लेआउट में, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ। लेआउट में ये सारी चीजें हैं, ये हमें ऑलरेडी ये सारी चीजें सेट है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, मेरे को डालना है, क्या डालना है, मुझे नीचे टेक्स्ट डालना है। तो मैं टेक्स्ट डालने के लिए स्टाइल में गया, स्टाइल में जाकर के देखता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, यहाँ भी मुझे टेक्स्ट नहीं मिला, तो अब हम लेआउट को करते हैं बंद। अब अब यहाँ मोशन इफेक्ट ट्रांसफॉर्म इसमें हो सकता है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए, इसमें भी नहीं है, स्टाइल में नहीं है, एडवांस में नहीं है, लेआउट में तो होगा ही शायद, लेआउट में ही होता है। चलिए, शायद हमने जो इमेज डाल दी है ना, हमने ये इमेज डाल दी है, उससे पहले हम टेक्स्ट डालते शायद आ जाता। चलिए, उसका कुछ करेंगे, इसका भी कोई तोड़ निकालेंगे। जैसे ये इमेज आ गई, उससे पहले टेक्स्ट यहाँ आता था, लेकिन इमेज आने के बाद में जगह शायद नहीं बची है इसमें, ऐसा कुछ है, इसलिए जो टेक्स्ट का है ऑप्शन सभी इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए, उसको मेरे को सेटअप अंदर से करना पड़ेगा, कुछ ढूंढना भी पड़ेगा। चलिए, तब तक अपन इस टॉपिक को नेक्स्ट कल लेंगे। इसके नीचे डालना है टेक्स्ट। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये 6 कॉलम हमने दिए हैं, 6 कॉलम में 6 हमने फोटो डाले हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब के नीचे एक एक अलग अलग टॉपिक डाल करके हमें इसको नया पेज बनाना है। कोई भी आदमी इस पे क्लिक करेगा तो वो नए पेज पे जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास में नए पेजों में क्या है, हमारे पास में नए पेज के लिए ऊपर का भाग यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, हेडर जो है वो यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने अलग से खोल रखा है, अलग से हमने वेबसाइट खोल रखी है। ये अबाउट की है, और अबाउट में हम अगर ये होम पे जाएंगे तो ये होम की होगी, ये होम है। तो अभी हमारे पास में होम पेज है, अबाउट पेज है, ऑफरिंग पेज है और कॉन्टेक्ट पेज है। इन तीनों पेजों को, यानी एक बनाया हुआ है, 3 पेज बनाने बाकी है, तो इन 3 पेजों पेजों को हम एडिट करेंगे। अब मैं आपके लिए ये छोड़ता हूँ, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि होम पेज जैसे एडिट किया वैसे इन सबको एडिट करना है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद में फिर आपके पास में उसके बाद का ऑप्शन आएगा, वो अभी जो मैंने डाला है ना। अच्छा, आपको पता है ये क्यों नहीं हुआ है? ये हमने यहाँ एक और पेज डाला था, पेज ऐड किया, लेकिन वो पेज आया क्यों नहीं? कोई बता सकता है क्या? वहां हमने जो 4 6 फोटो डाले थे,
नया एक हमने कंटेनर ऐड किया जिसमें 6 फोटो डाले हैं, तो वो 6 फोटो अभी दिख क्यों नहीं रहे हैं? कोई बता सकता है क्या? मैं आपको समझाता हूँ। 6 फोटो हमने डाले, यानी कि हमने इसमें एडिटिंग की, लेकिन वो एडिटिंग इसमें दिख नहीं रही है। उसका कारण क्या है? वापस हम चलते हैं। मैंने आपको समझाया था, कोई भी काम करो आप यहाँ पब्लिश करो। क्या करो? पब्लिश का बटन दबाओ, तो आपने जो जो भी काम किया है वो सेव होगा, नहीं तो सेव नहीं होगा। आपने जो काम किया है अगर यहाँ पब्लिश करोगे तो सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, मैंने इसको पब्लिश क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अभी इस कॉलम की जरूरत नहीं है। अभी इस कॉलम की अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी का काम करेंगे। हमें अभी एडिंग नहीं मिली, एडिंग नहीं मिली तो अभी इस फोटो को डिलीट करेंगे। उससे अच्छा है कि हम पब्लिश ही ना करें, तो डिलीट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको हम पब्लिश ही ना करें तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर हमने ये काम कर दिया और हमें ये रखना है तो हम इसको पब्लिश कर दें। मान लीजिए कि हमें ये फोटो लगे और अच्छे लगे और हमारे हिसाब से सेट हो गए, तो हमें ये रखने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? पब्लिश। तो अभी मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये 6 फोटो कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो चलेगा। ठीक है ना? ये हो गया। दूसरा एक चीज मैं आपको कलर पिकर बताऊंगा, लेकिन अभी लगभग हो गया समय। तो कलर पिकर का मतलब ये हुआ कि आपका ये कलर कौन सा है, ये कलर कोड क्या है, इसका कलर कोड क्या है। यानी कि आप कोई भी कलर अगर चूज करना चाहते हैं, तो एक ही प्रकार का अगर कलर रखना चाहते हैं तो आपका कलर कोड मिलना जरूरी है। आपको मैंने बताया था उसमें कैनवा में कलर कोड। अपन चलते हैं कैनवा में। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी करेंगे कल वाली क्लास में। और कल अगर अभी दीपावली के हिसाब से आपके पास में समय नहीं हो तो छुट्टियां चाहे तो अब रख सकते हैं। आप चाहे तो अपन छुट्टियां रख सकते हैं, दीपावली के बाद में शुरू करेंगे। और अगर आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसका आप व्यू देना मेरे को। देखो, मैं यहाँ कुछ कर नहीं रहा हूँ, खाली आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, कोई भी एक प्रकार का मैंने कलर यहाँ डाल दिया बैकग्राउंड में। अब ये बैकग्राउंड में मैंने ये कलर डाला है, ठीक है। अब कलर में जैसे ही डाला तो यहाँ आपको आप देखिए, यहाँ ब्लू करके ये कलर कोड आ गया है। ये क्या आ गया? कलर कोड आ गया। आप देखिए, ये जो है ना, ये कलर कोड आ गया है। कलर कोड क्या है? #00C4CC, ये कलर कोड है। किसी भी कलर का कलर कोड होता है। जैसे मैं अभी चेंज करूं, इसमें सही से दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताऊं। अपन चलते हैं ये इसमें, ठीक है। यहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए, दिख रहा है ना इधर? ये कलर अभी आपको दिख रहा है, कलर कोड यहाँ आ रहा है #FF66C4। ठीक है, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ कलर कोड चेंज हो जाएगा। आप देखना, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ कलर कोड चेंज होता रहा है, होता जा रहा है। ये हो रहा है कलर कोड चेंज। कलर कोड मतलब ये जो कोड दिख रहा है ना, ये आप देखिए, ये जो कोड दिख रहा है आपको, ये इस इधर वाला कोड आप देखिए।
ये जो कलर कोड है यहाँ दिख रहा है, ये चेंज होगा, ये जो है वो चेंज होगा। आप देखना, इधर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए मैं डीपली आपको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ जो लिखा है ये कलर कोड है, ठीक है। अब जैसे हम चेंज करेंगे वैसे क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा। जैसे हमने कलर चेंज किया, कलर कोड चेंज हो रहा है। ये कलर कोड चेंज हो रहा है, आप देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, वैसे कलर कोड भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना ये था कि किसी भी वेबसाइट में आपने एक कलर को लिया है तो सेम कलर सब जगह आना चाहिए, उसी प्रकार का। पूरी पूरी वेबसाइट अलग अलग कलर की नहीं चाहिए हमें। हमें वेबसाइट एक कलर, दो कलर या तीन कलर, तीन कलर से ज्यादा कलर हमें उसमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट का एक ही कलर होना चाहिए। उसके बाद में फोटो के पीछे की फ्रेम वगैरह हो वो उसमें अलग कलर होना चाहिए। और जो कॉल टू एक्शन का हो उस पे अलग कलर होना चाहिए, यानी कि तीन प्रकार के कलर से ज्यादा कलर हमें यूज नहीं करना है। तो इन सब में कलर में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ज्यादा गहरा, हमने हरा ले लिया तो कोई ज्यादा गहरा है, कोई थोड़ा कम गहरा है, कोई ऐसा, वो नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ कलर पिकर उठाना है, यहाँ से कलर पकड़ना है, ऐसा, ठीक है। और इसका जैसे ये कलर है, कोड है, वो लिख देना है आपको, H-Tag 1A5007, ये आपको लिख देना है। ऐसे आप जो भी कलर कोड चूज करोगे ना, तो वो एक ही कलर कोड आपको यूज करना है वेबसाइट में, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप कलर कोड, जैसे आपके पास में क्या है, आपके पास में अभी ये है, आपके पास में रेडी टेम्पलेट्स है। अब इसका कलर कोड कैसे आप चेक करेंगे, इसका कलर कोड आप कैसे, जैसे ये कलर, इसका कलर कोड आप कैसे चेक करोगे। उसका एक और सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं कलर पिकर, वो कहते हैं कलर पिकर। वो कलर पिकर मैं कल आपको समझाऊंगा, इसमें डाल करके एक्सटेंशन में डालूंगा। और ये जो एक्सटेंशन है ना, गूगल एक्सटेंशन, इसमें डाल करके आपको बताऊंगा कलर पिकर क्या होता है, और उसको कैसे आपके कलर को का नाम है वो पता करता है, यानी कि कलर का कोड है वो पता कैसे करता है, ठीक है। इसलिए कल वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो कल के बाद, यानी कि कल छुट्टी रख लेते हैं, और चाहे तो चालू रखते हैं, क्या करना है बताइए। अभी दीपावली है, समय अगर आपके पास में नहीं हो तो दीपावली के बाद में रख लेते हैं, तब तक की छुट्टियां रखते हैं। अगर आपको लगे कि चालू रखना है तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो चालू रखने को तैयार हूं। अगर आपको लग रहा है, विशाखा ठाकुर को छुट्टियां चाहिए, आपके तो छुट्टियां ही है, जब नहीं आओ तब छुट्टी। पैसा 30 तक रख लो, 30 से लाख पाँच तक छुट्टी रख लो। 30 तक अपन क्लास चालू रखें, 30 के बाद में लाभ पाचम तक अपन छुट्टियां रखें, ऐसा। आज हो गई हाँ। आज 28 की हो गई है, कल और परसों 2 दिन और रख ले, हाँ। ठीक है। बाकी सबका क्या कहना है, किसी को कोई ज्यादा अर्जेंट ना हो कि चलो मेरे को सुबह सुबह अर्जेंट नहीं है। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि अभी आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस सबकी बाकी है। तो एक बार मैं 2-4 दिन की अगर छुट्टी रखूंगा तो आपके पास समय है, आपके पास समय है तो आप इसको वीडियो देख देख करके एक बार वहां जहां तक हमें वहां तक आ जाइए। आपकी वेबसाइट जहाँ छुट्टी है वहां से यहाँ तक आ जाइए। जिनके पास में डोमेन होस्टिंग नहीं है वो डोमेन होस्टिंग परचेज कर लीजिए, और परचेज करके यहाँ तक आ जाइए। इसलिए मैं छुट्टियां, दो कारण है छुट्टियों का, कि एक तो पीछे का जो बचा है वो आपका कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ तक आप आ जाओगे तो उसके बाद की चीजें और आसानी से समझ में आएगी। नहीं तो अभी मैं समझाते जाऊंगा और आपके फिर वो फिर स्टॉक होता जाएगा। इसलिए ये छुट्टियां आपके काम की चीज है, अगर आप चाहो तो रख सकता हूँ। अभी मेरे को बताइए, अभी हम जितने भी हैं उनमें से
डोमेन होस्टिंग परचेज करना किन किन को है, बाकी किन का है, बाकी भी है करना भी है, तो फिर रखे छुट्टियां। बाकी भी नहीं है करना भी नहीं है, या बाकी तो है लेकिन करना ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं, जिनको करना है उनको सिखा देते हैं। जो वेबसाइट क्रिएशन करने के लिए होस्टिंग डोमेन लेना चाहते हैं और अभी नहीं है, जिनके पास में है उनकी बात छोड़िए, उनके पास में है वो तो कर ही रहे हैं। जिनके पास में नहीं है और जिनको लेना है, एक पहली चीज तो नहीं है लेकिन लेना है, और इन्हीं दीपावली के सीजन में अभी आसपास के दिनों में ही लेना है, तो आप एच लिखिए, मुझे पता चले कि इनको लेना है। बाकी किसी को नहीं लेना ना। चलिए फिर ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे। आपके जिनके है, जिनके लिया हुआ है उनको अगर करना है ना, यहाँ तक आना है, तो फिर आपको समय दूं मैं यहाँ तक आने का। ये छुट्टियां नहीं है, ये आपका समय है यहाँ तक आने के लिए, जहां तक अभी हम खड़े हैं वहां तक आने के लिए। बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे पता चल जाए कि आपको क्या करना है। हनुमत सिंह जी आपके पास में है, पारसाराम जी आपके पास में भी है, मगाराम जी आपके पास में भी है, विशाखा ठाकुर आपके पास में भी है। तो आपको बताना है मुझे, आप यहाँ तक आ जाओ, तब तक के लिए मैं आपको अभी आगे की क्लास स्टॉप रखता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अच्छा, सुबह की क्लास तो लगेगी, सुबह की क्लास तो लगेगी, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वही सॉल्यूशन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। क्लास लगेगी, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा क्लास, सॉल्यूशन अगर क्लास सॉरी प्रॉब्लम नहीं है तो क्लास को स्टॉप कर देंगे तुरंत ही, फिर आप अपना काम करना। ठीक है। हाँ भाई साहब, ये बात राइट है। और हमारा रिपीट भी हो जाएगा ये दोबारा। हम्म। आपके कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, क्लास लगेगी, लेकिन जिनका प्रॉब्लम आ रहा है उनका सॉल्यूशन होगा, आगे मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आगे मैं सिखाऊं, मैं तो सिखाता जाऊंगा और आपके पीछे भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और वो है कल और परसों 2 दिन, उसके बाद अगर दीपावली की छुट्टियां चाहिए तो अपन 5 तारीख तक, यानी कि पांचम या जो भी आता है तब तक अपन छुट्टी रख लेंगे। फिर वो 2 दिन के बाद में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। ये कल और परसों 2 दिन हम क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट तैयार कर लीजिए, और यहाँ तक जहाँ तक हम आए वहां तक आ जाइए। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, लेकिन वहां तक आने की आप प्रैक्टिस करिए। कल अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो लाइव आ जाइए और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा इसी समय। ठीक है ना। चलिए, इस बात को फाइनल करते हैं, और कल क्लास लगेगी, क्लास की आपको लिंक मिलेगी, लेकिन होगा सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल समय पर और सिखाते हैं आपको इसी प्रकार की वेबसाइट क्रिएशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।